हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी टीचर में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सौरभ सर आज आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग से सीटिंग अरेंजमेंट आपका जो कि आज का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट आरआरबी एएलपी। ओके, एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। ओके, तो मैंने आपको कल बताया था सिलेबस के बारे में। तो आपको सिलेबस मैंने बता दिया था कि रेलवे का सिलेबस आपका आउट ऑफ सिलेबस से क्या आने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे एसपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास जल्द से जल्द आपके पास आती रहे। ओके, तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्था। ओके, इसको सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। और है आपका लेक्चर जो कि है फर्स्ट है। ओके, क्या लेक्चर फर्स्ट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से बैठक व्यवस्था आरआरबी एएलपी। एएलपी को हम लोग कहते हैं असिस्टेंस लोको पायलट। ओके, तो देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में बैठक व्यवस्था में सबसे पहले आप क्या देखेंगे? जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है ए कोमा बी के जो कि है बाएं क्या है? दूसरा है। यानी कि ए कोमा बी के बाएं दूसरा है। तो इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे? देखिएगा, जब इसको हल करेंगे तो पूछा क्या गया? ए कोमा बी के बाएं दूसरा है। क्या दोस्तों? ए कोमा बी के बाएं दूसरा, यानी कि जो दूसरे नंबर पर आपकी कोई भी संख्या हो, दूसरे नंबर पर कोई भी संख्या हो, इसको पंक्ति में सबसे पहले बिठा देंगे। पंक्ति में सबसे पहले बिठा देंगे किसको? दूसरे नंबर की संख्या को। अब देखिएगा कि बी के बाएं कौन बैठा है। क्या देखेंगे? बी के बाएं कौन बैठा है? तो दोस्तों ये आपका होता है राइट। ओके, और इस साइड होता है आपका क्या? लेफ्ट। लेफ्ट होता है, राइट होता है, बाया होता है, दाया होता है। राइट को बोलते हैं क्या? दाया, और लेफ्ट को बोलते हैं बाया। लेफ्ट को बाया और राइट को दाया बोलते हैं। बी आपका कहां पर है? जिसके बारे में पूछा जाए उसी के सबसे पहले लिखते हैं बी। अब देखिएगा क्या बी के बाएं दूसरा है? बी के बाएं दूसरा है, तो यानी कि जो पहला और ये दूसरा, बी के बाएं दूसरा दोस्तों क्या है? बी के बाएं दूसरा आपका ए होगा। कौन होगा? ए। अब यहाँ पर कौन होगा? यह आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा कि इस जगह पर क्या होगा, तो इसको यहीं पर ढील दो। बस बी के बाएं ए को, यानी कि बी के बाएं दूसरे नंबर पर ए को बिठा दीजिएगा। ओके, तो देखिएगा अब हम आपको क्या बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। अगर आप लोगों ने यह जो अब हम बताने जा रहे हैं अगर सीख लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भूलोगे नहीं कि सीटिंग अरेंजमेंट में किस प्रकार से किस व्यक्ति को किस जगह पर बैठाना है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी क्या बनाइए? दिशाएं। ओके, क्या बनाएंगे दोस्तों? दिशाएं बना लीजिएगा। अब आपकी ये दिशाएं बन गई। ओके, आपको पता है कि नॉर्थ कहाँ है? ऊपर है। नॉर्थ ऊपर है। ओके, साउथ नीचे है। साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है, और ईस्ट ये है, और वेस्ट। अब देखिएगा
ईस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्व। और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। जो आपको बता रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत गौर से समझना इस कॉन्सेप्ट को। वेस्ट को पश्चिम, ईस्ट को पूर्व और साउथ को बोलते हैं दोस्तों क्या? दक्षिण। 3 दिशाएं तो हो गई, तो नॉर्थ बचा ना आपका, उत्तर हो गया आपका। क्या इसको बोलते हैं? उत्तर दिशा। तो दोस्तों नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट आप लोगों ने समझ लिया कि इस प्रकार से अपने मतलब कॉपी में बनाएंगे। और नॉर्थ को करेंगे ऊपर, क्या करेंगे? नॉर्थ को करेंगे ऊपर और साउथ को करेंगे नीचे और ईस्ट को करेंगे इस साइड। इस साइड का मतलब क्या है देखिएगा, ये इस साइड का मतलब है राइट। इस दिशा में जाओगे तो क्या है? राइट। ओके। अगर यहां से इस दिशा में जाओगे तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट और राइट। इस प्रकार से अगर हम नॉर्थ की मुंह और मुख करके खड़े हैं तो ये हाथ हमारा लेफ्ट में है और ये हाथ हमारा राइट में है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी देखना, अपनी बुक के सामने इस प्रकार से अगर खड़े हो तो ये हाथ आपका राइट है और ये हाथ आपका लेफ्ट है। और जो राइट आपका हाथ होगा वह होगा आपका कौन सा? दायां हाथ। ये भी याद रखना, वह होगा दायां। और जो भी लेफ्ट होगा वह होगा आपका बायां हाथ। भाई देखिए, लेफ्ट हो गया बायां, राइट हो गया दायां। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट आप लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, क्या अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपका कौन सा हाथ लेफ्ट होगा या राइट होगा? ओके, यानी कि आपका लेफ्ट राइट किधर होगा अगर नॉर्थ की तरफ जाओगे? ओके। ईस्ट की तरफ जाओगे तो नॉर्थ मतलब ईस्ट की तरफ जाओगे तो लेफ्ट राइट कौन होगा, और साउथ की तरफ जाओगे तो लेफ्ट राइट कौन होगा, और वेस्ट की तरफ जाओगे तो नॉर्थ लेफ्ट राइट क्या होगा? आपको यह जानने के लिए देखिएगा, जैसे कि आपकी घड़ी यहां से स्टार्ट होती तो इस प्रकार से चक्कर लगाती है। किस प्रकार से? इधर से इस प्रकार से चक्कर लगाती है ना? बताइए दोस्तों। यहां से स्टार्ट हुई थी और ये इस प्रकार से चक्कर लगा रही है आपकी घड़ी। जब आपकी घड़ी इस प्रकार से चक्कर लगाएगी, यानी कि ये आपका यहां से यूं इस प्रकार से चक्कर लगाती है ना, यूं, ठीक है? तो ऐसे चक्कर लगाएगी। देखिएगा, ये जो हमारा हथेली वाला भाग है ये इस प्रकार से रखेंगे नॉर्थ की तरफ, हाथ इस प्रकार से रखेंगे। कौन सा हाथ? उल्टा हाथ, यानी कि बायां हाथ, लेफ्ट हाथ। ओके। अगर इस प्रकार से रखेंगे तो आपका जो कि देखिएगा, इस प्रकार से हमने हाथ को रख लिया तो आपका जो हथेली वाला भाग है, पाम वाला भाग है, ये आपका किधर हो जाएगा? देखिएगा, ये आपका राइट यानी कि दायां। ओके। अब जो ये खाल वाला आपका भाग है, चमड़ी वाला भाग, ये आपका हो जाएगा बायां यानी कि लेफ्ट। ओके दोस्तों, अब यहां से हमारा ये पाम वाला भाग था, ये दायां हो गया, हथेली वाला भाग। अब हम इस प्रकार से चलेंगे घड़ी की तरफ। किस प्रकार से? इस प्रकार से जब चलेंगे, देखिए यहाँ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो इस प्रकार से घड़ी चलती है। 12 नॉर्थ में बज रहा है तो आप जब 3 बजाओगे तो इस प्रकार से घड़ी चलेगी। तो जब इस प्रकार से चलेगी, आप देखिए कि आपका जो चमड़ी वाला भाग है ऊपर है, चमड़ी वाला भाग ऊपर है और हथेली वाला भाग नीचे है। तो आपको क्या याद रखना है? जो आपका हथेली वाला भाग होता है वो दायां होता है और जो चमड़ी वाला भाग होता है वो बायां होता है। तो ये आपका हो जाएगा दायां यानी राइट। ओके। और ये हो जाएगा बायां यानी कि लेफ्ट। अब देखिए आपका इस प्रकार से चला, आप चलोगे, आप इसी देखिएगा इसी प्रकार से चलना है आपको। इस प्रकार से चलते 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 यूं आ गए। अब ये जो कि
हथेली वाला भाग है ये हमारी तरफ है, ओके। हथेली वाला भाग इस तरफ है और चमड़ी वाला भाग इस तरफ है। जब आपका चमड़ी वाला भाग इस तरफ है तो कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा यानी कि बायां हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा यानी कि दायां हो जाएगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही गौर से समझिएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही, अब देखिएगा जब यहां से हम चले 3 6, अब यूं हाथ होगा, किस प्रकार से होगा, अब हाथ होगा आपका, देखिए यहां से चले थे यूं होगा ना, हथेली ऊपर होगी, आपकी चमड़ी नीचे होगी। तो ये है आपका किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका होगा बायां और ये होगा आपका दायां यानी राइट, और ये है आपका लेफ्ट। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किस प्रकार से दाएं बाएं देखा जाता है। यानी कि देखिएगा एक सीधी सी आपको बात बताएं, क्या सीधी सी अगर बात बताएं आपको, आप ईस्ट पूर्व की तरफ चल रहे हैं, पूर्व की तरफ चल रहे हैं, तो हम पूरब की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, यानी कि राइट और लेफ्ट, ओके। अगर हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा दायां, ये बायां, राइट लेफ्ट। इसी प्रकार हम इस तरफ चल रहे हैं तो दायां और बायां, आपके तरफ दायां और बायां यानी कि दक्षिण की तरफ, ओके साउथ। तो देखिएगा दोस्तों, आप ये कॉन्सेप्ट चाहे इस प्रकार से समझ लीजिएगा, ओके। टाइप 1 आपका क्या है, टाइप 1 आपका है, चाहे इस प्रकार से घड़ी के प्रकार से समझ लीजिएगा, या तो आप पूर्व पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की चलकर समझ लीजिएगा, तो आपका टाइप हो जाएगा 2। और आपका जो टाइप 3 है, चाहे इस प्रकार से समझ लीजिएगा, मतलब हमारे कहने का है उत्तर आपका ऊपर है, दक्षिण नीचे है, यानी नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। तो जो इसका जो विपरीत वाला है ये राइट, ओके, और ये बायां, ओके। अब ये बायां, ओके, अब ये दायां, यानी कि आपने जो देखा टैप थर्ड में कि एक दूसरे की दिशाएं के विपरीत में आपका दायां और बायां बन रहा है, देखा ना, विपरीत है ना, विपरीत में ही आपका बायां और दायां बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए आपको अब एक क्वेश्चन की, छोटे से क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तो आज आपको सिर्फ क्या थ्योरी की क्लास ये आपकी हो रही है, आज आपको समझाया जा रहा है कि आपका लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। कल से जो कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, ओके। तो ऐसा नहीं है कि इस क्लास में क्वेश्चन नहीं होंगे तो क्लास को छोड़ दें, कल से क्लास को डेली देखा करेंगे, समझा करेंगे, लिखा करेंगे, ऐसा मत सोचना। अगर आप लोग थ्योरी नहीं समझोगे, छोटे से बेस से नहीं चलोगे, तो क्या आप हाई लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजों से लेकर गुजरना पड़ेगा, ओके। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या राम श्याम, क्या राम श्याम के दाएं दूसरा है। क्वेश्चन आपका क्या है, राम श्याम के दाएं दूसरा है, ओके। अब देखिएगा इसको हल करेंगे भाई। देखिएगा राम श्याम के दाएं दूसरा है, आपसे क्या बोला गया, राम श्याम के दाएं दूसरा है, यानी श्याम के दाएं दूसरा कौन है, राम। तो सबसे पहले आप पंक्ति बना लीजिएगा, ओके। श्याम के दाएं, दाएं, ओके, ये आपका हो गया राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट,
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्याम आपका कहाँ है। श्याम जो कि आपका है यहाँ पर है। बोला कहाँ है, दाएं। ओके, तो दाएं आपका कहाँ है, ये है दाया। राइट को बोलते हैं दाया और लेफ्ट को बोलते हैं बाया। इतना याद अगर रख लिया कि दाएं और बाएं कौन पर किस जगह पर है तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। देखिएगा ये किस तरफ मुंह करके बैठा है, बताइएगा। ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, उत्तर दिशा की ओर। कौन, श्याम। अब देखिएगा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। आपने अगर एक व्यक्ति को बिठा दिया है ना तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है। श्याम के दाएं दूसरा है, श्याम के दाएं दूसरा है। दाया किधर है, दाया भाई इधर है ना। दाएं दूसरा है, पहला आपको तो पता नहीं है कौन है, लेकिन दूसरा तो आपको पता है कि कौन है, राम। दूसरा है ना दाएं से, तो 2 नंबर पर कौन होगा, राम। तो यहाँ पर कौन है नहीं पता है ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा ही नहीं गया। तो इससे हमें क्या मतलब है, बस एक जगह ढील कर दूसरी जगह पर हम आप किसको बिठा लेंगे, राम को बिठा लेंगे कि नहीं बिठा लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए, कौन से प्रकार से, देखिएगा नेक्स्ट प्रकार आपका क्या है, रमेश सुरेश, रमेश सुरेश के दाएं पांचवा है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से किया गया कि रमेश जो कि है सुरेश के दाएं के पांचवा है। ओके, तो आपको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पंक्ति को लगाएंगे और जो दूसरे नंबर पर आएगा, हमने आपको बताया ना, जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको सबसे पहले हम बैठा लेंगे। और ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ओके, बैठा हुआ है कौन, सुरेश। जब सुरेश भैया उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है तो अब देखिएगा ये आपका क्या है, लेफ्ट है और यह आपका राइट है। ओके, यह आपका लेफ्ट है, यह आपका राइट है, यानी कि ये बायां है और ये दायां है। ओके, ये बायां है और ये दायां। आप देखिएगा रमेश है वो सुरेश से 5वें नंबर पर बैठा है, किस तरफ, दाएं की तरफ। ओके, तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर बैठा है। कौन बैठा है, रमेश। तो अब ये चार जो कि बीच में बैठे हैं, कौन बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कोई पता नहीं, बैठे भी हैं या नहीं बैठे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन करना था, सुरेश रमेश के दाएं पांचवा है, बस आपने इसका हल कर दिया। इस प्रकार से आपको हल करके एग्जाम में बताना है। ठीक है, अब देखिएगा क्या आपसे एक और अलग तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। वो क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन आपका हो सकता है, राम मोहन के तुरंत, राम मोहन के तुरंत दाएं है। तो भाई आपसे क्या किया, राम मोहन के तुरंत दाएं है। ठीक है, तो देखिएगा इसको भी हल करेंगे। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पंक्ति बनानी है। ओके, एक पंक्ति में सबसे पहले किसको बिठा लेंगे, जिस मोहन को, जो दूसरे नंबर पर है। ओके, ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा, कौन, मोहन। जब मोहन भाई हमारे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं तो राम के तुरंत दाएं पर भी है, यानी कि ये आपका राइट और यह है आपका लेफ्ट। अब दाया किधर है, इधर है भाई, दाया तो इधर ही है, दाया तो
इधर ही है। जब दाया आपका इधर है तो मोहन के तुरंत दाएं, यानी कि यहीं पर तुरंत दाएं कौन बैठा है भाई? तुरंत बैठा है ना, कोई भी गैप नहीं है। कौन बैठा भाई? हमारे राम भैया बैठे हैं। मोहन के तुरंत दाएं जो किया हमारे राम भैया बैठे हैं। तो आपको उम्मीद है कि इस प्रकार से दो नंबर पूछे जा रहे हैं आपसे, दो नेम या नंबर पूछे जा रहे हैं, तो आपको तुरंत ही तुरंत सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को हल भी कर रहे होंगे, अपनी या कॉपी में नोट कर रहे होंगे। तो अब देखिए आपको क्या एक इस प्रकार से बताएंगे क्वेश्चन को, एक इस साइड लिखेंगे और एक क्वेश्चन इस साइड लिखेंगे। आपको अंतर खुद मालूम पड़ जाएगा और आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनाने लगेंगे। कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो देखिएगा अब हम आपको दो क्वेश्चन लिखकर बता रहे हैं और दोनों को करके दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन इधर लिखेंगे और दूसरा क्वेश्चन भाई इधर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है ए बी के बाएं दूसरा है। क्या? ए बी के बाया क्या है? दूसरा है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए के बाएं, ए के बाएं दूसरा बी है। भाई देखिएगा क्वेश्चन में अंतर देखिएगा, क्वेश्चन में भेद देखिएगा कि किस प्रकार से आपसे यहाँ पर भेद किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है ए बी के बाया दूसरा है और दूसरा क्वेश्चन है ए के बाएं दूसरा है। ए के बाएं दूसरा कौन है? बी है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले आप एक पंक्ति तो बनाएंगे, हमने आपको पहले बताया, और जो दूसरे नंबर पर आपको दूसरे नंबर पर जो भी लिखा है, क्या लिखा है? बी, और यह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है बी। बी के बाएं दूसरा है। ओके, बी के बाएं दूसरा है तो आपका ये हो गया दायां, सवाल में बताया मैंने, और ये हो गया आपका बायां यानी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। तो देखिएगा दोस्तों, ये दायां ये बायां। अब बी के बायां दूसरा है क्या? ए। एक और दो नंबर पर क्या है आपका? ए। ए आपका दो नंबर पर है, बी के बायां दूसरा ए है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। लेकिन आप यहां से भी कर सकते थे कि यहां से बी के बायां दूसरा है। आप क्वेश्चन को ए कोमा बी के बायां दूसरा इस प्रकार से पढ़िए या इस प्रकार से पढ़ सकते थे। ए कोमा लगा, इसको एक साइड कर दीजिएगा, बी के बायां दूसरा है तो बी के बायां दूसरा कौन है भाई? ए है, सीधा सीधा। अब देखिएगा इसका हल कैसे करेंगे। ए के बाएं दूसरा बी है। ओके, ए के बाएं दूसरा बी है। सबसे पहले एक पंक्ति को खींचेंगे और ए के बाएं दूसरा क्या है? बी। सीधा सीधा पूछा है, ए को कहीं पर भी बिठा दीजिए। ए के बाएं, बायां आपका इधर हो जाएगा और दायां आपका इधर हो जाएगा। ए के बाएं क्या है? दूसरा है ना बी, ए और बी दूसरा हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया गया और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया गया। बस फर्क दोनों में कितना था? ए कोमा बी के बायां दूसरा था यहाँ, और यहाँ ए के बायां दूसरा बी है। अब आपको एक क्या लिखाते हैं? एक आपको वो लिखा देते हैं, यानी कि ट्रिक मान लीजिएगा या उसको सूत्र कहिएगा। ओके, ट्रिक कहिएगा या उसको सूत्र कहिएगा। ट्रिक में आपको क्या बताने जा रहे हैं देखिएगा। जो व्यक्ति क्या? जो व्यक्ति कौन है का
जवाब देता है उसको बाद में बिठाते हैं। कहां पर? पंक्ति में। भाई ट्रिक आपकी क्या है, सूत्र आपका क्या है? जो व्यक्ति कौन है का जवाब देता है उसको बाद में बिठाते हैं पंक्ति में। ओके, यानी कि यहाँ देखिएगा ए के बाएं दूसरा बी है। अब यहाँ लिखा जो व्यक्ति कौन है का जवाब देता है उसको बाद में बिठाते हैं, तो ए के बाएं दूसरा कौन है, ए के बाएं दूसरा कौन है का जवाब किसने दिया? बी ने। तो बी को क्या करेंगे? बाद में बिठा लेंगे, सबसे पहले बिठाएंगे हम ए को। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ए कोमा बी के बाएं दूसरा है, यानी कि बी के बाएं दूसरा कौन है? बी के बाएं दूसरा कौन है? बी के बाएं दूसरा कौन है? तो बी के बाएं दूसरा आपका ए है, लेकिन कौन है का जवाब किसने दिया? ए ने दिया कि बी के बाएं दूसरा ए है। तो ए है ना, तो उसको क्या करेंगे? बाद में बिठा लेंगे। ओके, आप लोगों को ये ट्रिक भी याद हो गई होगी या लिख ली होगी या स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब देखते हैं क्या, एक बात को और ध्यान रखना दोस्तों कि उस बात को किस प्रकार से ध्यान रखेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर यही बात आप लोगों ने और देखिएगा, जो हम आपको बताते हैं बेफजूल की चीजें नहीं बताते हैं। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बेफजूल की चीजें हमारे चैनल पर नहीं आपको बताई जाती हैं। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए आपका, उस बेस पर आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। ओके, तो देखिएगा अगर आपके ये एक क्या है भाई, इसको घड़ी मान लीजिए। ओके, और ये घड़ी में इस सुई को ए, ओके, इस सुई को ए, जो ये सुई है आपकी ए, ये बी कर दीजिएगा। जो ए आपकी सुई है ये कहां देख रही है भाई? उत्तर दिशा की ओर। कहां पर? उत्तर दिशा। और जो कि ये बी है ये कहां देख रही है? दक्षिण। ओके, हमारे कहने का यहां मतलब क्या है कि घड़ी आपकी किस प्रकार से स्टार्ट होती है, यानी कि यहां से ना करके अंदर से अगर कर ले हम, यहां से देखिएगा आपकी घड़ी यहां से स्टार्ट हुई, चलना प्रारंभ किया, बिल्कुल किया, अभी भी चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है, अभी भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। चलते चलते कहाँ आ गई? बी के पास। कहाँ से चली थी दोस्तों? बी से। बी से चली, बी के पास पहुंची, भाई ए के पास भी पहुंची, लेकिन ए से निकल आई। अब देखिएगा कि जब आपकी सुई यूं चलती है घड़ी के पैटर्न में आपकी सुई इस प्रकार से चलते फिर से वहीं 12 पर पहुंच गई। यहां से स्टार्ट होता ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपका जो घड़ी है ये घड़ी की दिशा में चली, और ये किस रूप में चली? क्या आपने ये देखा? ये चली भाई लेफ्ट, यानी कि बायां। देख रहे हो? अगर आप इस प्रकार से इधर चलेंगे तो बायां होगा ना। क्या होगा? बायां होगा। आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर आपको गोलाकार में अगर आपको किसी भी अक्षर को या किसी भी नेम को दर्शाना है और आपसे कह दिया जाए कि वह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, चाहे वो किसी भी दिशा के ओर मुंह करके बैठा हो, तो वो किस प्रकार से चल रहा है?
लेफ्ट दिशा की ओर चल रहा है, यानी बाएं बाएं प्रकार से चल रहा है, बायां से। ओके, अब यहीं पर देखिएगा, बायां तो चला, वहां बायां चला, यहाँ पर अगर विपरीत को अगर कह दिया जाए, विपरीत चल रही है घड़ी, उल्टी घड़ी चल रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा राइट। भाई ये होता तो राइट है, लेकिन घड़ी किस प्रकार से चलती है? घड़ी इस बेस पर चलती है, ये कभी राइट घड़ी कभी सीधी नहीं चलती है, यानी कि आपका कहने, हमारे कहने का मतलब दायां, दाएं से घड़ी कभी नहीं चलती है, हमेशा बाएं से ही घड़ी चलती है। अगर आपसे क्वेश्चन में दायां की बात की जाए, दाया यानी कि आपसे कहा जाए कि ए जो कि है दाया, दाएं बैठा है, बी के बाएं, ए दाया बैठा है, बी के बाएं सी बैठा है। ओके, और यहीं अगर आपसे बोला जाए कि सी के बीच में ए बैठा है, क्या सी के बीच में ए बैठा है, तो बी किसके बीच में बैठा है? ओके, ए दाया बैठा है, बी के बाया सी बैठा है, सी के बीच में ए बैठा है, तो बी किसके बीच में बैठा है? या यहाँ पूछा जाता कि बी के दाया कौन बैठा है या बी के बाया कौन बैठा है, तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि आपका जो कि ये पैटर्न होता है ये लेफ्ट होता है, ये पैटर्न लेफ्ट होता है, और जो कि आपका ये पैटर्न है इस प्रकार से चलने का, ये आपका पैटर्न राइट होता है। दायां इस प्रकार होता है, बायां इस प्रकार होता है। इसको बताने का रीजन सिर्फ यही था कि आपको जो कि कल हम क्वेश्चन कराएंगे वो इस बेस पर क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि सी के बाएं बैठा कि दाएं बैठा, कैसे बैठा। ओके, मतलब कहने का है कि आपको इसीलिए आज हम थ्योरी की क्लास, सबसे पहली क्लास जो सीटिंग अरेंजमेंट की है यानी बैठक व्यवस्था की है, उसको पहली क्लास ले रहे हैं, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जो क्वेश्चन कहता जाए वही आप करते जाओ, अगर वही आप करते जाओगे तो आपका आंसर आना पक्का है, तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साइड से बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपकी 2 होगी और सीटिंग अरेंजमेंट का वहां पर मतलब आपका क्लास होगा सीटिंग अरेंजमेंट से, और लेक्चर आपका 2 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।